नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, जहाँ तक शेयर मार्केट का हम बात करते हैं, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉफिट हमें कितना चाहिए। 10,000 पर 1,000 रुपया। इंडिकेटर के बारे में जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि इंडिकेटर कैसे काम करते हैं या काम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और पिछले वीडियो में एक बात बताई थी मैंने आपको कि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो अपना मेन उद्देश्य ये होगा कि जब भी हम कोई भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो अधिकतर ट्रेड हमारे या तो ऐसे लग जाते हैं और या फिर उस टाइम में मोमेंटम नहीं होता है, तब हम ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमेशा हमें एक डर होता है कि हम ट्रेड तो ले रहे हैं पर हमारा टारगेट पूरा होगा या नहीं होगा। और तो देखिए, पिछली बार मैंने बताया था इंडिकेटर का, मोस्टली जो इंडिकेटर होते हैं वो क्लोज मार्केट में अच्छे दिखते हैं। मैंने प्रूफ के साथ बताया था आपको कि इंडिकेटर कैसे फेल होते हैं रियल मार्केट में। जो आप लोगों से बताया जाता है, बोलिंगर बैंड लगा लो, RSI लगा लो, ये बढ़िया इंडिकेटर है, MACD लगा लो, कोई काम नहीं करता है। अधिकतर जो लोग होते हैं ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। प्राइस आएगा, सपोर्ट से टकराएगा, वापस ऊपर जाएगा, कॉल बाई करना है। रेजिस्टेंस से टकराएगा, वापस नीचे आएगा, पुट बाई करना है। मतलब ये एक तरह से क्या है, सब लोग एक साथ या तो सपोर्ट पे बैठते हैं या रेजिस्टेंस पे बैठते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि हमारा प्राइस कब आए रेजिस्टेंस के पास में। अगर उससे टकरा कर नीचे जाए तो हम पुट ले लेते हैं, हमें प्रॉफिट होगा। और या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमारा व्यू होता है कि मार्केट अब रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा और तेज़ी से जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ। एक इंडिकेटर है दोस्तों, SRV2। SRV2, ठीक है। ये लीजिए, ये लगा लिया। ये अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना आप लगा के दे देगा। फिर हम देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये काम करता है या नहीं करता है। क्या हो रहा है, लग क्यों नहीं रहा है? ये देखिए,
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना आप इसने ड्रॉ कर दिए हैं इस इंडिकेटर ने। और इसको आपको सेटिंग में थोड़ा डेज को सॉलिड कर लेना है। ओके, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब इसे देखते हैं हम ये काम करता है या नहीं करता है। 2-3 दिन 4 दिन पहले का देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो दिखेगा ये कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, रेजिस्टेंस से टकराया, फिर नीचे आया। लेकिन थोड़ा नज़दीक से देखो इसे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये 23 तारीख का, 23 जनवरी का देख लो आप। बात सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की हो रही है। ये लीजिए। ठीक है, ये सपोर्ट के नीचे आया, रेड कैंडल देखो बड़ी, सपोर्ट के नीचे आया, क्लोजिंग दे दी इसने। सेकंड कैंडल जो रेड वाली है ये स्टार्ट हो गई, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। और सपोर्ट के नीचे आ गया तो मार्केट नीचे गिरेगा। ये ट्रेड ले लिया हमने यहाँ पर। हमने ट्रेड लिया, ये कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई इसकी, यहाँ पर स्टार्ट हुई ट्रेड। ये कैंडल 45,855 पे। ठीक है, 45,855 पे हुई। मान लो 40 पॉइंट का हमारा एसएल है। हाँ, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का एसएल सफिशियंट होता है। 855 और ये 880। ठीक है ना, 880 ये ऊपर चल गई, 30 पॉइंट मतलब ऊपर गया, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। 855 पे हमने लिया, फिर उसके बाद में ये 805 गया, मतलब 45 पॉइंट हमें मिले इस कैंडल पे। 45 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद में ये देखो, ये ग्रीन कैंडल और ये हमारा एसएल हिट 896। सेकंड कैंडल में एसएल हिट हो गया भाई। हमने सपोर्ट के नीचे जाते ही ट्रेड ले लिया पुट साइड का। और उसके बाद में देखो ये नीचे आ गया, लेकिन एसएल हिट करके आया। अब ये देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का देखिए आप। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ सपोर्ट ले लिया इसने। क्लोजिंग हमको, ये क्लोजिंग मिल गई हमको 45,665 पे क्लोजिंग मिली। अब यहाँ से हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। सपोर्ट से टकरा गया, अब ऊपर जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कैंडल पे हमने ट्रेड लिया 45,651 पे, हमने 45,650 मान लो, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया सेकंड कैंडल पे। ये 15 पॉइंट नीचे गया। 40 पॉइंट का एसएल तो होता ही है। ये 15 पॉइंट नीचे गया और ये 685। ठीक है, 685 ये गया। अब थर्ड कैंडल पे देख लो आप। थर्ड कैंडल पे ये हमारा एसएल हिट 45,613, क्योंकि हमने ट्रेड लिया था 50 पे। ठीक है, ये एसएल हिट सीधा 45,569 पे आ गया। ये भी फेल हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये क्लियर एसएल है हमारा यहाँ पर।
यहाँ पर भी एस एल है हमारा। यहाँ पे इसने ट्रेप किया, 45,000 पे गया। उसके बाद में इसने क्लोजिंग पूरी नहीं दी, ओनली सपोर्ट के नीचे वीक ही आई है। अगर फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है, पूरा अगर क्लोजिंग दे देती है, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर ट्रेप किया इसने। उसके बाद हमारा व्यू था कि भाई ऊपर की साइड मार्केट जाएगा, और हमने इसी जगह ट्रेड लिया। ठीक है, 45,144 पे हमने ट्रेड ले लिया। उसके बाद में ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन इसने 3 बार हमें ट्रेप किया और 1 बार प्रॉफिट दिया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी क्या है दोस्तों, ऐसा ही होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, ट्रेपिंग करता है। ठीक है, अभी टेक्निकल वगैरह आप सब चीज़ छोड़ो, मैं बस आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, और वो ये है, मार्केट जब तक अपनी रेंज में रहेगा ना, रेंज में आपको प्रॉफिट नहीं देगा। और जैसे ही मार्केट रेंज के बाहर निकलता है, आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देगा, बढ़िया प्रॉफिट देगा। वो कहते हैं ना कि मैं अपनी औकात में हूँ जब तक चुप हूँ, अगर औकात के बाहर निकल गया ना, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। बस यही मार्केट का एक रूल है। ये देखिए, अब मैं आपको लाइन खींच के बताता हूँ। ये रेंज, ठीक है, एक ये रेंज हो गई, और एक ये रेंज, इसको मार्क कर लो आप। अब देखना आप जादू, ये 12 बजे, 11:30 बजे से रेंज में था ये। उसके बाद ये अपने दूसरे दिन का हो गया ये। अब जैसे इसने ये रेंज ब्रेक किया 45,520, और ये देखो, ये 45,530 से सीधा गया, ये सीधा 500 पॉइंट का इसने मूव दिया है। देखो, फिर ये देखो, ये रेंज में आ गया आज, ये आज का 31 जनवरी का। ये देखो, ये रेंज में आ गया, मूवमेंट ख़त्म हो गया इसका रेंज में आने के बाद। पीछे चलो, ये देखो, वापस इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये लो, ये देखो, ये रेंज, ठीक है। कब तक रहा ये रेंज में? 10-15, 25 जनवरी को 10-15 से 3 बजे तक रेंज में रहा ये, ठीक है। और ये देखिए, ये रेंज है, ये बिल्कुल सीधी रेंज, मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। और जैसे इसने रेंज ब्रेक किया 44,842 से, देख लो आप, 44,840 ही मान लो, 44,840 से इसने 44,609, सीधा 200 पॉइंट का इसने मूवमेंट दे दिया हमें, ठीक है। अब टेक्निकल में क्या क्या एनालाइज करोगे आप, आपको चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। अब फिर देखो आप, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये रेंज देखो, मैं मार्क कर देता हूँ। एक ये रेंज हो गई, और ये फिर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो, ये रेंज, ये इसने यहाँ से रेंज सुबह ये 2 कैंडल बनाई इसने 18 जनवरी को, और ये इसका 45,755 के बाद में इसने रेंज तोड़ी, ठीक है। 45,755 के बाद में रेंज तोड़ी। ये यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये 10:40 की कैंडल देखो आप, 18 जनवरी की 10:40 की कैंडल,
45,704 से, ये 45,756 से, ये लो 46,168, लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इसने। ठीक है, तो कहने का मतलब है मार्केट जब तक रेंज में है ना, हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, और जब भी रेंज, ये देखिए ये रेंज कुछ भी नहीं दिया मार्केट ने, ये देखो ये एक ही रेंज में रहा, ये देखो ये लो। अगर इसमें आप ट्रेड लोगे ना इस रेंज में, तो आपको लॉस ही लॉस होगा। मैं इस रेंज को थोड़ी सही करता हूँ, ये लो क्या मूव दे रहा है, कुछ ही नहीं दे रहा, ये देखो ट्रेड लोगे ऐसे लिट होगा, ट्रेड लोगे ऐसे लिट होगा। ये देखो ये रेंज मूवमेंट आपको सुबह सुबह ही पकड़ लेना। पूरे दिन बैठे रहोगे इसमें एनालाइज करना, ये टेक्निकल देखना, कुछ नहीं होता है। सुबह ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ और छुट्टी, मार्केट छोड़ दो। ठीक है ना, जितना आप टेक्निकल में घुसोगे उतना लॉस होगा आपको। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होता हो मार्केट, ये लो ये देखो ये रेंज, ये रेंज, ठीक है, सुबह से रेंज में था ये, अभी कुछ ही दिन की बात है, कुछ दिन पहले की 11 जनवरी एक कैंडल बनी बड़ी फर्स्ट वाली, उसके बाद में ये रेंज पकड़ ली इसने। कब तक था रेंज में, 14:05, 14:05 पे इसने एक कैंडल बनाई, रेंज के बाहर निकला, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसका रेंज 47,458 पे। और फिर देखो ये एक ही कैंडल, 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसने रेंज ब्रेक किया 47,421। सेकेंड कैंडल पे भी अगर हम ट्रेड लेते हैं 420 पे, ये लो 260, 420 से 260, अब देख लो आप, सीधा सीधा 200 पॉइंट का कैप्चर है। अब ये शुरू में जो स्टार्टिंग में जो मार्केट ओपन होता है, स्टार्टिंग में जो मार्केट ओपन होता है देख लो, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे फर्स्ट कैंडल बनती है ये हमने ड्रॉ मार लिया फर्स्ट कैंडल का, ये देखो 9:15 की ये कैंडल। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर जाती है, इस कैंडल को अगर हाई ब्रेक करेगी तो आप सी साइड का ले लो। ठीक है, और फिर ये जैसे 3 कैंडल बनी, ये 3 कैंडल पर हमने मार्क कर लिया, ये रेंज हो गया। अब रेड कैंडल 2 बनी, जैसे रेंज को ब्रेक किया, ये सीधा देखो ये कितना मूवमेंट आ गया, पुट साइड में देखो मूवमेंट, रेड कैंडल। इस सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, थर्ड कैंडल पर हमने ट्रेड लिया, 4800 पे ट्रेड लिया, 48,000 पे ट्रेड लिया हमने। ठीक है, ये लो 47,875, कितना है, 150 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, जब तक मार्केट रेंज में है ना, हमें ट्रेड नहीं लेना है, और जैसे रेंज को तोड़ता है मार्केट, ट्रेड में घुस जाओ आप। ये लो ये देखो ये रेंज, ये रेंज, ठीक है, ये रेंज को ब्रेक किया इसने, ये मूवमेंट, ये रेंज, ये देखिए पीछे से, पीछे तो देखा भी नहीं मैंने, तो भी देख लो आप, मैं रेंज बता देता हूँ आपको, ये रेंज में था, और जैसे इसने ब्रेक किया, एक बिग कैंडल ने क्लोजिंग दी, और ये प्रॉफिट देखो आप, ये लो, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया 47,700 से, ये लो
500 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, मार्केट जब भी रेंज बनाने लग जाए आप सीधा उस रेंज को कैप्चर कर लो। ये देखो ये रेंज, ये लो, रेंज को ब्रेकआउट करे, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, एक शार्प मूवमेंट आएगा मार्केट में। ये लो, ये अपने को 4-5 कैंडल बनते हैं, मार्क कर लेना अपने को। छोटी छोटी जो कैंडल बन रही है ना, 4-5 कैंडल, उसको मार्क कर लेना है। ये लो, सब जगह यही है, आप कितना भी बैक चल जाओ, आप जैसे ही मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करता है एक बहुत भयंकर मूव आता है। ये लो, ये देखो ये रेंज, ये रेंज हो गई। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें। ये लो, ये देखो ये रेंज, ये बिल्कुल रेंज है कितना, 900 और 800 की रेंज। ठीक है, 100 पॉइंट की रेंज है ये। मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट में चल रहा है। ये देखो 10:35 मंगलवार 2 जनवरी, 2 जनवरी को 10:40 से इसने रेंज में आना शुरू किया। पूरे दिन ही रेंज बाउंड था ये। खैर ये ट्रेड तो हम ले भी नहीं सकते, 10-15, ये 9:25 वाली 9:20 वाली कैंडल है ये। तो कहने का मतलब है जब तक मार्केट रेंज में रहेगा हम ट्रेड नहीं ले सकते। सुबह सुबह का मूवमेंट कैप्चर करो आप। सुबह सुबह पूरे दिन मार्केट में बैठने से मतलब नहीं है, अपने को प्रॉफिट चाहिए कैसे भी हो चाहे वो। अब देखो मेरा आज का ट्रेड देखो आप, जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेता हूँ मैं। ये लो, आज सुबह का है, टुडे 31 जनवरी का है। 9:03 पे मैंने बोल दिया था भी मार्केट आज नेगेटिव रहेगा। मतलब ओपन नेगेटिव होगा, चाहे वो 30 पॉइंट हो, चाहे 10 पॉइंट हो, चाहे 200 पॉइंट हो। मार्केट रनिंग होने से पहले ही मैंने 2 लेवल दे दिए थे। ओपन होने से पहले ये देखिए, टाइम देखिए 9:09 पे, बैंक निफ्टी 45,300 पी। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए 265। ठीक है, 265 पे लेना है। SL 230 का टारगेट मैंने दिया था 300, 330, 375। सेकंड मैंने 9:11 पे दे दिया था। अगर सेकंड लेवल ब्रेक होता है तो मैंने पहले ही दे दिया था, 9:15 से पहले ही। मार्केट ओपन नहीं हुआ उससे पहले ही दे दिया था मैंने। होता है अपना अपना एनालाइज होता है। बैंक निफ्टी 45,400 CE, अब वो 310, SL 280 का टारगेट 340, 370, 400। ठीक है, ये दोनों को मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोल दिया था। आज का है देख लो टुडे, कोई इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है, कुछ भी एडिटिंग नहीं है, मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, 45,300 पी, अब वो 265 9 310। ठीक है, 265 दिया था मैंने, 45,300 पी 265 दिया था, ये चल गया 310। ठीक है, अब देखना एनालाइज देखना, एसएल ट्रेल बाइंग प्राइस 310 चल गया भाई। 265 पे आप एसएल लेकर आ जाओ ताकि आपको झटका ना लगे, लॉस ना हो आपका। 320 फर्स्ट टारगेट हो गया। एसएल ट्रेल या सेफ बुक एज यूर कंफर्टेबल, एसएल को ट्रेल कर दो। ठीक है, 325, 338 सेकेंड टारगेट डन हो गया। सेकेंड टारगेट क्या था अपना, 330, 338 चला गया, सेकेंड टारगेट डन। अब देखो आप, सेफ ट्रेडर कैन बुक 75 पॉइंट। ठीक है, 75 पॉइंट आप बुक कर लो। एसएल ट्रेल अपसाइड ऑल मेंबर, कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा दो इसका। 338 पे 330 पे एसएल लगा दो, साफ लिखा हुआ देख लो आप, 9:24 पे। एसएल ट्रेल अपसाइड ऑल मेंबर। ठीक है, प्रीमियम नॉट इंक्रीजिंग, भाई यहाँ से प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है,
ये सेकंड ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड देखो मेरा, बैंक निफ्टी 45,400 सी 310 दिया कब था मैंने, 9:11 पे। एक्टिव कब हुआ ये लो साहब 10:58 पे। ठीक है, 10:58 पे 45,400 सी अबव 310 वाला ट्रेड मेरा 800 का हाई मार दिया उसने। ये देखो ऊपर देखो आप, 45,400 सी 31 जनवरी, और इसका हाई देखो आप 808 मैंने लगा रखा है। देखो 45,400 सी 310 पे लेना है, जो कि मैंने 9:11 पे बताया था। ठीक है, 800 इसका हाई लग गया। ठीक है, वन वे 310 तो 500 ये एनालाइज होता है। देखो 310 मैंने लेवल दिया था 31 जनवरी, ये नीचे 310 लेवल दिया था। वन वे 502 चल गया ये मान लो। ये देखिए, ये आप मैं बता रहा हूँ ना आपका रेंज का क्या मतलब होता है। ये देखो ब्लू लाइन पे देखो, ये रेंज ने इसको ब्रेक किया और ये सीधा बूम हो गया 510 से सीधा 696 के ऊपर देख लो आप 800। ठीक है, सुबह 10 बज के ये 11:01 फ्री। अब रहना ही नहीं है अपने को। ठीक है, दोनों ट्रेड दिए मैंने, कब दिए देख लो आप, मार्केट ओपन होने से पहले 9:03 पे। टुडे मार्केट नेगेटिव रह सकता है, 30 पॉइंट डाउन खुला था मार्केट, या शायद 71 पॉइंट डाउन खुला था मार्केट। ठीक है, ये दोनों ट्रेड 9:09 पे दिया पीई का, उसमें 75 पॉइंट का प्रॉफिट किया। 9:11 पे कैपिटल डबल, ये लो 800 आई लगाया इसने। 10:58 पे फ्री, 800 आई लगा दिया इसने, फिर बैठे रहने से क्या मतलब है। ठीक है, 46,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यू कैन बुक या एसएल ट्रेल कोस्ट टू कोस्ट 11:15 पर। ठीक है, ये लो। उसके बाद ट्रेड एजुकेशनल पर्पज से कोई ट्रेड ही नहीं दिया। ये लो, ये होता है एनालाइज। ठीक है, क्या टेक्निकल देखना, क्या कुछ करना। ये देखो, ये मैंने कुछ दिन पहले बोला था, पहले ही बोल देता हूँ मैं, 8:58 पे। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव टुडे 8:58 पे बता दिया था मैंने। ठीक है ना, ये 351 पॉइंट गैप अप खुला था, ये 8:58 पे बता दिया था। मैंने लिखा भी है, देखो कुछ लोगों को 4 टाइम 4 टाइम डबल प्रॉफिट भी हजम नहीं होता है। ये देखो, ये बंदा था कोई 4,642 के प्रॉफिट में था ये। कितनी बजे, 9:40 पे इसको ये प्रॉफिट हो गया था। फिर पूरे दिन ये भाई बैठा रहा मॉर्निंग में, और उसके बाद देख लो आप, हाइड कर दिया। कितना लॉस है पता ही नहीं चल रहा, 1,400, 3,528, 1,398, ये माइनस दिख रहा है। ये पूरे दिन बैठने का नतीजा होता है। अगर ये प्रॉफिट कम है क्या उसका, ये देखो उसने 14:25 का इसने 2 लॉट लिए मिड कैप का, 41 पे सेल किया इसने। ठीक है, 15:75 पे लिया। ये मतलब ये यहीं से, सेकंड वाला देख लो इसका ट्रेड, सेकंड वाला ट्रेड देख लो, यहीं से ये ख़त्म हो गया बंदा। इसको करना ही नहीं चाहिए सेकंड वाला ट्रेड। ठीक है, मैंने ये बताया था ना, ये मार्केट पॉजिटिव होगा 8:58 पे। ठीक है, पॉजिटिव के बाद में ये कैंडल देख लो, एक ही कहाँ से कहाँ चल गई ये कैंडल। तो यही होता है। ये मेरा ग्रो का वो है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ यार। P&L ये देखो, ये मैं किशन लाल
किशन लाल, ये मेरा अकाउंट है। कब से मैंने खोला हुआ अकाउंट, निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको तारीख बताता हूँ मैं, ऑल ऑर्डर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेटअप मांग रहा है, KYC बाद में करेंगे, डू इट लेटर। होल्डिंग में मैंने कुछ ले रखा है, शायद ये बैंक निफ्टी का, ये तो आज वाला है, 31 तारीख वाला, ये 31 तारीख वाला है। कहाँ गया वो, अभी बताया था ना मैंने आपको, 31,800 गया था जो। ऑप्शन माई वॉच लिस्ट। होल्डिंग में मैंने 2 ले रखे हैं, एक तो आर पावर के मैंने ले रखे हैं 500। आर पावर के मैंने 10 रुपये 80 पैसे में लिए थे, अभी समथिंग 36 रुपये चल रहे होंगे शायद। आर पावर के मैंने 50 शेयर लिए थे 10 रुपये 80 पैसे में। आर पावर, रिलायंस पावर वाला, ये वाला 29 रुपये 80 पैसे चल रहा है। मैंने 10 रुपये 80 पैसे में 50 लिए थे। और कुछ शायद सुजलोन एलर्जी के हैं मेरे पास में, सुजलोन के 200 है शायद मेरे पास में। सुजलोन एनर्जी के 200 स्टॉक है मेरे पास में। मैंने लिया था इनको 8 रुपये में, नहीं 8 का एसएल था, मैंने इनको भी 10 में लिया था। 45 चल रहा है ये मेरा 200 लिया हुआ है। KYC क्यों मांग रहा है यार। तो ये अपना PNL है, ठीक है ना। ऑन लॉस भी होगा तो होगा 5-7 हज़ार रुपये का, प्रॉफिट भी होगा तो होगा 10-12 हज़ार रुपये का। टोटल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ इतना ही करता हूँ मैं इतना ही करता हूँ। विड्रॉल करना पड़ता है ब्रदर, विड्रॉल ऐड करने का काम नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपने पता नहीं कितना फंड अपना ऐड कर दिया होगा इसमें यार। इसका KYC करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। KYC 1 मिनट मेरे को वापस ओपन करने दो इसको। कहाँ पर है ये, रख लो। किशन लाल आ गया, बता देना भाई क्यों KYC मांग रहा है यार। डू इट लेटर। होल्डिंग भी नहीं बता रहा है मेरा। प्लीज विल बी लीव आफ्टर स्टॉक अकाउंट इज एक्टिव। यार KYC आज ही मांगना था क्या तुझे। चलो दोस्तों, जो बताना था आपको बता दिया मैंने। लेकिन एनालाइज क्या क्या एनालाइज करोगे आप मार्केट में, मेरे ये समझ में नहीं आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने टेस्ट करके बता दिया आपको। आपका दिमाग है ना, पूरे दिन अगर आप यहाँ पे बैठ जाओगे ना तो आप 10-15 हज़ार रुपये बिल्कुल लॉस करके जाओगे यार। सीधा सीधा देख लो ना, मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करती है सीधा सी उठा लो। रेंज, मेन मार्केट का जो भी मोटिव है कुछ भी है भाई साहब, रेंज होता है। वो 17 तारीख को गिरा था मार्केट शायद 1200 पॉइंट। मैं बताता हूँ आपको 17 तारीख, 17 जनवरी में आपको बता देता हूँ मेरे। हाँ ये रहा 17 जनवरी होगा, ये रहा, ये 1200 पॉइंट गिरा था, ठीक है। ये 1200 पॉइंट 48,000 रुपये था और ये गिर गया 48,000 रुपये था। और सीधा 47,130, ठीक है ना, 48,110 से ये 1200 पॉइंट मार्केट गिरा था। कहाँ पहुँच गया ये, किया रेंज को ब्रेक। रेंज कैसे भी ब्रेक हो, रेंज ब्रेक करेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर दूसरे दिन इसने रेंज को
कितना नीचे खुला था ये पता है आपको? दूसरे दिन भी शायद 500 पॉइंट नीचे खुला था। यहाँ पे कैंडल बना है 5 मिनट का, ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे 45,496 से ये ऊपर गया, देखो 766, 2 ही कैंडल में। बस यही ट्रेड ले लो आप। फिर ये ऊपर गया, ये देखो 2-3 दिन तो वोलेटिल ही बहुत ज़्यादा था, रेंज ही नहीं बनाई इसने कहीं पे। ये देखो कितना, जब रेंज जितना भी गैप अप गैप डाउन ओपन होगा ना, ये फील करने जरूर आएगा अपना गैप। अब 17 तारीख का मेरा आपको एजुकेशनल ग्रुप में जो मैं देता हूँ ना, वो बताता हूँ आपको मैं। मंडे 17 का आपको बता देता हूँ मैं, बता दिया था मैंने 17 का विषय, और बता देता हूँ आपको। ये देखो ये 360 वाला 17 तारीख का, ये 24 जनवरी, ये 23 जनवरी, ये 19 जनवरी, ऊपर देखो अब ये 18 जनवरी है ना। ये देखो ये 799 का मैंने गैप बताया था ना, फील का जरूर करेगा। ये मेरा 360 का ट्रेड है, ठीक है। 245, 1100, ये देखो, ये देखो, ये वाले ट्रेड होते हैं मेरे, ठीक है। 87, तो ये सब चीज़ें हैं ना, टाइम वेस्ट मत किया करो बस। सुबह सुबह ट्रेड लिया अपनी छुट्टी है। कभी कभी मार्केट ट्रेड नहीं भी देता है, सुबह सुबह रेंज बाउंड हो जाता है, उस दिन ट्रेड मत लो। ज़रूरी थोड़ी ना डेली आपको प्रॉफिट देगा मार्केट। हाँ, लगभग सुबह सुबह दे देता है आपको 80 पॉइंट 100 पॉइंट, बिल्कुल बैंक निफ्टी में इजीली मिल जाते हैं आपको, इजी। बस एक वो देख लो आप, ठीक है। ये देखो ये बड़ा कैंडल बना, ये शूटिंग स्टार बन गया, ये देखो। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार बनेगा, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं है, कैसे ट्रेड करें हम? मत करो ट्रेड। सुबह सुबह का मूवमेंट है ना मार्केट में बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जितने भी ये ट्रेडर लोग होते हैं ना, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, ये पूरा दिन थोड़ी बैठे रहते हैं मार्केट में। ना प्रॉफिट किया, छुट्टी दूसरे दिन देखेंगे। इंट्राडे में क्या देखना होता है, कोई फंडामेंटल नहीं देखना होता है। क्या एनालाइज करना होता है इंट्राडे में? 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट लेना होता है। उसके बाद में ट्रेपिंग शुरू हो जाती है। अब हम छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेलर, 10,000 50,000 1 लाख 5 लाख रुपए लेके मार्केट में जाते हैं, 1 मिनट लगता है जीरो होने में। एक गलत ट्रेड हुआ नहीं, बड़ी क्वांटिटी लगा दो आप, शाम को खाली हाथ जाओगे घर पे। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, हेज फंड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनकी हमारे पैसे पे नज़र होती है, ठीक है ना। 10,000 करोड़ रुपए उनके लिए छोटी सी बात होती है बस। एक जो ये बड़ी कैंडल बनी हुई है ना, ये वाली कैंडल, ये क्या करते हैं? ये ऐसा ही तो करते हैं क्या? हमारा ऐसे लीड क्यों करते हैं ये? इनको पता सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड लेंगे। जो रिटेलर है ना, वो ये देखेगा वे सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं, रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लगा देते हैं। जैसे ही हमने सपोर्ट पे कॉल बाय किया, ठीक है ना, सपोर्ट से टकराया, फिर हमने कॉल लिया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक बड़ी क्वांटिटी लगा देते हैं, एल्गो ट्रेड होता है इनका।
10,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, 1,00,000 क्वांटिटी एक साथ लगाएंगे ये, ठीक है ना, एक साथ लगाएंगे। जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, एक क्वांटिटी, एक एक ट्रेड ले लिया इन्होंने, सेकंड के 10वें हिस्से में ये ट्रेड ले लेते हैं। सब इनके पास एल्गो सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे चीज़ होते हैं। हमारा ऐसे लिट करने के लिए इनका एक कैंडल काफ़ी होता है। तो ये हमें प्रॉफिट नहीं करने देते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं ना, तो मार्केट में हमें भगा देते हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर हुए, बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनियाँ हुआ जो करोड़ों में अपना कारोबार करती है डेली का, मार्केट में करोड़ों में। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 10,000 20,000 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता है, ठीक है। मोस्टली हमारे ऐसे लिए ही हिट करते हैं। ये देखो, ये बड़ा कैंडल बना, ग्रीन वाला देखना आप, ये बड़ा कैंडल बना, हमने यहाँ पे बाई कर लिया। कितनी बजे का टाइम है ये? हाँ, 11:40 का। यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है इनकी। हमारा सबसे सेफ ट्रेड होता है 9:20 से लेके लास्ट 10:45 मान लो आप, बस 10:45। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे का ले लो, ऊपर जा रहा है, ऊपर का ले लो, ठीक है। अब ये देखो, ये 11 बजे की ट्रेडिंग में बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट कैंडल बनी 11:40 पे, बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है। इस कैंडल को भी ब्रेक कर दिया, मतलब दो कैंडल जो रेड है पीछे वाली, उन दोनों को इसने बिल्कुल ढक दिया। बस व्यू हो गया हमारा। अब मार्केट ऊपर जाएगा, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बायर आ गए, बायर आ गए तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। सेकंड कैंडल पर हमने ट्रेड ले लिया, सेकंड कैंडल पर हमने ट्रेड लिया 48,042 पर, ठीक है, 48,062, 20 पॉइंट। फिर ये गया 48,076, 42 से 76, देख लो कितना पॉइंट मिला आपको, लगभग 40-45 पॉइंट मिला होगा, ठीक है। अब फिर वापस कैंडल नीचे आई, ये अब रेड कैंडल बनी 48,065 पे, और हमने यहाँ लिया था ट्रेड 48,042 पे। ये लो 48,017, ये सेलिट, ठीक है। अगर इसमें भी अगर हम टिके हुए होंगे तो जब ये रेड कैंडल हमने देखी ना सेकंड वाली, ये वाली जो नीचे मूव हुआ इसका, ठीक है, यहाँ पर हम अट गए होंगे। लगभग 90% लोग जो ये सेकंड वाली कैंडल बनी नहीं, ये वाली, इस पे वो बिल्कुल बाहर निकल गए होंगे। और फिर देखो इसका गेम, ये सीधा यहाँ से 48,55 से 48,196, ठीक है। तो जो ये ऐसी ऐसी कैंडल बन जाती है ना बीच में, ये रेड वाली बनी हुई है, ये एक बड़ी क्वांटिटी लगा देते हैं, ठीक है ना। ये इनको हमारे ऐसे लिट करने का वो सब कुछ प्री प्लान होता है इनका, ठीक है दोस्तों। और तो क्या बताऊँ आपको मैं, प्रॉफिट करो मुझे से एक ट्रेड लो। बताया ना मैंने, पिछला वीडियो देखो मेरा, 500 रुपये का लॉस, 1,000 रुपये का प्रॉफिट। डेली का ये नियम बना लो आप, ठीक है। कभी प्रॉफिट नहीं भी देगा मार्केट, तो भी आपका 10,000 मिल जाएगा आपको एक महीने में। 10,000 एक महीने में आपको मिल जाएगा। 1,00,000 पे आपको, देख लो आप, महीने का 1,00,000 लगाओगे तो 1,00,000 रुपये महीने का मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको रूल्स बना के रखना होगा, एक ही ट्रेड लेना है, चाहे वो लॉस का हो चाहे प्रॉफिट का हो, ठीक है। और मार्केट से बाहर निकल जाना है। मेरा जितना भी मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देता हूँ ना, जितना भी मैंने दिया हुआ, एक ही ट्रेड दिया हुआ मैंने, ठीक है। 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, एक ही ट्रेड दिया हुआ मैंने, एक ही।
ये देखो 504। फर्स्ट टारगेट हिट, ये लो 420 पे लेना था, ये रहा मेरा 520, 420 का 520 टारगेट, 390 एसएल था, ठीक है ना। 9:16 पे फर्स्ट 9:15 पर कैंडल बनी, 9:16 पे मैंने लेवल दे दिया येलो। क्या देखना है इसमें, क्या टेक्निकल एनालाइज करना है, कुछ ही नहीं होता टेक्निकल एनालाइज। बैंक निफ्टी 45,400 सी अबव 420, 30 पॉइंट का एसएल, थर्ड टारगेट 520 येलो। 9:16 पे मैंने दिया, ये 9:21 पे ट्रिगर हो गया, ठीक है। 9:21, 5 मिनट में ट्रिगर हो गया येलो। 417 ये देख लो आप ध्यान से, ठीक है, दिख गया 45,400 सी ऊपर, ये 417 ये ट्रिगर हो गया। उसके बाद में ये 434 देखो गया, ये 451, ठीक है, ये 490, ठीक है, 519, ठीक है। ये आपका टारगेट पूरा हो गया। 420 टू 523 ऑल टारगेट हिट, ये लो 100 पॉइंट, 45,400 सी, ये 529, 540 के लगभग चल गया, ठीक है। देख लो लेवल, सुबह सुबह ट्रेड लो 9:20 से 9:45 के बीच में। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन ले लो आप। मार्केट 2-3 दिन तो ट्रेड नहीं देता है, अपना आप जानबूझकर नहीं देता मार्केट, डेली आपको प्रॉफिट देगा, सब लोगों को डेली प्रॉफिट देगा, तो फिर सब लोग के करोड़पति बन जाएंगे ना, कोई बाकी नहीं रहेगा। और एक लाइव ट्रेडर का बताता हूँ मैं आपको यार, वो लाइव ट्रेडर का कहाँ गया, मैंने ग्रुप में डाला था, लाइव ट्रेडर कहाँ है। एक लाइव ट्रेडर आया था परसों, आया था, कब आया था, किसी ने भेजा था मेरे को लाइव ट्रेडर का, कहाँ गया, ये रहा, ये कब का है, ये पता नहीं, ये रहा नहीं यार, ये लाइव ट्रेडर का है, ये अभी भेजा था 2-3 दिन पहले, ये सुबह सुबह आया, ये लाइव आ गया हूँ यूट्यूब पे, ये लिख रहा है, ठीक है, 29 जनवरी परसों का लाइव आ गया हूँ यूट्यूब 9:17 पे। फिर निफ्टी 20,300 पुट 88, एसएल 75, ठीक है, 9:52, और 9:58 पर एसएल हिट एक्साइट, एक सीट होना चाहिए यार, एक साइड कर दिया क्या इसने सबको, एक सीट एसएल हिट। ये देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है, इन मार्केट के दुश्मन को देख लो, लाइव आ गया है बर्बाद करने चोर है साले सब। ये देखो भैया, ये होता है लाइव, ठीक है। ये 605 चल गया, 420 से 605 गया, ये 45,400। क्या एनालाइज करना है यार, ये लो, ये बैंक निफ्टी का मैंने बताया था 45,262 अबव स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये वाला 420 वाला 262 से ही भागा ये। ये देखो ये 262 से, ये 249 है, 262 से भागा ये, हुई ना स्ट्रॉन्ग बाइंग। रेंज देख लो, रेंज मार्केट की, ट्रेपिंग स्टार्ट, अब मार्केट ट्रेप करेगा बस। ये लो, ये देखो ये बड़ी कैंडल बनाई, लोग पुट में फंस गए,
और ये सीधी ग्रीन कैंडल। ये जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े जो होते हैं मार्केट में, ये फिर ये जीने नहीं देते हैं इसको, रिटेलर को, सबको ख़त्म करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अगली बार कोई बढ़िया सा मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताना है भाई किस तरह से जो ये होती है ना रेंज, उसका पता लगाते हैं हम। जैसे मुझे पता लग जाता है रात को ही मार्केट ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। अब कल से बजट डे भी शुरू होगा। अब मुझे इस बार नहीं लगता है बजट में कोई मार्केट इतना उछाल मारेगा या वो होगा। मुझे लगता है नॉर्मल ही रहेगा ये, बजट में कोई विशेष होने वाला नहीं है इस बार, है ना। बड़ी क्वांटिटी मत लगा देना बजट के भरोसे। ओके दोस्तों, बंद करते हैं।